तन की स्वस्थता, मन की स्वस्थता, तन की स्वस्थता, मन की स्वस्थता, धन की स्वस्थता। तन, मन, धन और धर्म, हर चीज देख करके विवेक के साथ में बनाई हुई होना, और इन चारों के सुरक्षा को क्या कहते हैं? चौका। अब दूसरे बाद में धीरे धीरे आया रसोई घर। अब आया रसोई घर। रसों की जहां बहुलता हो, षड रसों की जहां बहुलता हो, उसको कहते हैं रसोई घर। और अब आज क्या चलता है? जहां हमेशा किच 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 चलती हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बोलो थे, जोर में बोलो। जहां हमेशा किच किच चलती हो, उसको कहते हैं किचन। अब थे कई बोलो ना काल करूं, पक्की बात। अपने संस्कृति को भूलो मत, अपने शब्दों को भूलो मत। अरे हमारे महापुरुषों ने क्या कहा? शब्द किचन नहीं है, शब्द है कीचन। इंग्लिश में शब्द है कीचन, यानी चैन की चाबी, यानी किचन, कीचन। चैन की चाबी को कीचन कहते हैं। अब कीचन तो बोलने के लिए हमको टाइम नहीं है, हम क्या बोलते हैं? और बस गई हूँ। तुम्हारे शब्दों का प्रभाव दिन भर पड़ता है और तुम किच 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 किच। मारी बारी नहीं है रसोई की मेज करी, दिन भर मारो छाती कुटाए, दिन भर मेहनत करने लगे, ये कहो, एक जाओ, एक को ये भाता, ये करो, दूसरे को वो भाता। अरे ये क्या रामायण है? किचन, जहाँ दिन भर किच किच चलती है। ध्यान रखो, हमें जीना किसके लिए है? कोई जीता है कुछ करने के लिए, कोई जीता है कुछ करने के लिए, कोई जीता है जीने के लिए, और कोई जीता है मरने के लिए, और कोई जीता है खाने के लिए। अब अपने अपने को सोच लेना है, हम काहे के लिए जीते हैं? हमें जीना है स्वस्थ रहने के लिए, और इसलिए आज सामूहिक अहिंदी आज चाहिए। देखो कितना सुंदर योग बना कि श्रावक का दूसरा गुण स्वस्थता, और आज प्रफुल्ला जी के 77 अहिंबिल और 78वां आज उपवास है, जिसका समापन आज अहिंबिल। आज बहुतों को अहिंबिल है, और जिनको अहिंबिल नहीं है ना, जिन्होंने अहिंबिल नहीं किया है ना, जिनका मन मजबूत नहीं है ना, उन्होंने आज दिन भर अहिंबिल का ही खाना, लुका फलका, लुके चावल, लुकी दाल, लुकी बिना तेल की, बिना घी की सब्जी, कम से कम इतना तो कर लो। ध्यान रखो, ये स्वस्थता की निशानी है। जितना ज्यादा तेल खाओगे, जितना ज्यादा घी खाओगे, जितना ज्यादा रसयुक्त आहार करोगे, रसानी सो रोगानी, रस जो है वो रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसलिए क्या करना है? स्वस्थ बनना है तो तुमको क्या करना है? स्वस्थ बनना है तो क्या करना है? शांत मन से भोजन करना। भोजन करते समय पर कोई प्रकार की निगेटिविटी नहीं होना। पेपर पढ़ोगे, निगेटिविटी, पेपर के फ्रंट पेज पर किसने किसको मारा, कितने लोग मरे, कितने गाड़ी में गए, कितने क्या हुआ, यही सारी निगेटिविटी वाले बातें। टीवी देखोगे, सारी निगेटिविटी, मोबाइल सुनोगे, सारी निगेटिविटी। आप भी रसोई करते समय पर निगेटिविटी नहीं होना, पूरे पॉजिटिव होकर के रसोई बनाओ। आपके घर की 50% बीमारियां अपने आप निकल जाएंगी। स्वस्थ होना है ना आपको। हम एक बार और प्राइवेट क्लास लेंगे कि वेदनीय कर्म का उदय आ जाए तो क्या होता है। ध्यान रखना, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की वृद्धि होने के लिए आहार करना है। आहार की अपने जीवन की स्वस्थता चाहते हो तो स्वस्थ आहार करो। कैसे आहार करोगे?
स्वस्थ आहार, चौके में आहार करो, किचन में आहार मत करो। चौके में आहार करो तो 4 चीजें मिलेगी, और किचन में आहार करोगे तो बोलो ना, कहीं मिली किच 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 किच। क्या खाते समय पर किच किच होना, और क्यों होना? खाने वाला कहता है जल्दी परसो, जल्दी करो मुझे जाना। अरे कहाँ दुनिया लूटने के लिए जाना है? कहाँ दुनिया लूटोगे? और किसने दुनिया लूटी थी जो तुम लूटोगे? और दुनिया लूटने वाले सिकंदर ने क्या पाया? पहले तुम धन कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को खो रहे हो, धन कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को खो रहे हो, और बीमार होने के बाद में धन को खो रहे हो, जो लाख रुपए खर्चने के बाद में भी तुमको वापस मिलने वाला। इसलिए सावधान हो जाना। आज कौन सा दिन है? आज आयम्बिल दिवस है। अपने यहाँ पर आज कौन सा दिन है? आयम्बिल दिवस है। सबको आयम्बिल करना है, सबको। लगभग बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं को आज क्या है? आयम्बिल है। बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं ने आज आयम्बिल की दलाली की। मुझे लगा था बहनें ही दलाली करेगी, इसलिए मैंने पहले दिन आया राम गया राम कहा। लेकिन याद है ना आपको, पहले दिन व्याख्यान सुने उनको याद है कि मैंने क्या कहा था? बहनें हमारे रीढ़ की हड्डी है, और श्रावक कैसे हैं? आया राम गया राम। आज मैं अपने शब्द को बदल देती हूँ। आज तुमने बहुत जल्दी शब्द को बदलने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। हमारी बहनें तो रीढ़ की हड्डी है ही, ये तो बदलना नहीं है, ये तो शब्द ऐसा ही रहेगा। हमारी बहनें तो इस चातुर्मास के रीढ़ की हड्डी है। और आप क्या हो? तुम बोलो, आप क्या हो? रूट हो, रूट। आप क्या हो? इस चातुर्मास के रूट हो, मूल हो। जब मूल मजबूत रहता है, पिल्लर हो, जब पिल्लर मजबूत रहते हैं तो मकान गिरता। अब 4 महीने पिल्लर ही बने रहना। अब 4 महीने क्या बने रहना? पिल्लर बने रहो। कितना धीरे धीरे बोल रहे हो, ये कस आवाज आ रही है? 4 महीना कहीं बनना है, पक्की बात। पिल्लर बने रहो तो स्वस्थ बनोगे, मस्त बनोगे, अन्यथा तुम स्वस्थ नहीं बन सकते। श्रावक का दूसरा गुण है स्वस्थता। श्रावक का दूसरा गुण कौन सा है? अपने मन में हमेशा ये रखो कि मैं कम खाऊंगा, हफ्ते में 1 दिन आयम्बिल करूंगा। हफ्ते में 1 दिन जो आयम्बिल करता है ना, 20 साल की उम्र के बाद में हफ्ते में 1 दिन जिसने आयम्बिल किया है ना, मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन लोगों में से 80% लोगों को शुगर की बीमारी नहीं हुई है। अब 20% वेदनीय कर्म में डाल देते हैं, 20% वेदनीय कर्म में डाल देते हैं। यहाँ पर ऐसे कितने श्रावक श्राविकाएं हैं जिन्होंने 20 साल की उम्र के बाद में हफ्ते में 1 दिन आयम्बिल किया है, जो करते हैं। चलो नहीं है तो अब करो। जब जागे तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। अरे भाई, 1 आयम्बिल हफ्ते में 1 दिन आयम्बिल करो। गुरुदेव कहते हैं जिनको भी संकट आता था, जिनके ऊपर भारी संकट था, उसको कहते थे आयम्बिल को तेलो कर ले, आयम्बिल की 8 कर ले, रविवार आयम्बिल कर ले, शनिवार आयम्बिल कर ले, अमावस्या का आयम्बिल कर ले। और आज भी सच कहती हूँ, कई लोग ऐसे हैं जिस दिन कोर्ट की पेशी होती है उस दिन आयम्बिल करके जाते हैं। संकट मोचन है आयम्बिल, संकट मोचन है आयम्बिल, इसलिए आयम्बिल करने में डरना नहीं। लोग कहते बाबूजी उपवास सोपो पण आयम्बिल अवघड, कई अवघड है थाने सोपो कई है। कल गौतम प्रसाद ये बोलो सुनियो में, थाने सोपो कई है, पक्की बात है ना, हजूरी नहीं है ना। कल कई है, कल गौतम प्रसाद ना कान में भनक आएगी। कल क्या है? अब देख तुम आज आयम्बिल करने वाले ज्यादा
या कल गौतम प्रसादी करने वाले मालूम पड़ जाए, अब मालूम पड़ जाएगा। तो ध्यान रखना, तुम आपस में चर्चा मत करो, मेरे को पक्का नहीं मालूम है, लेकिन उड़ती उड़ती खबर है। तो क्या है कि आयम्बिल हफ्ते में एक दिन आयम्बिल करो। सारा हफ्ता भर तुमने जो कचरा पेट में डाला है वो साफ हो जाएगा। जो कर्म तुम्हारे बंधे, जो तुम्हारे कर्म बंद करके तुम्हारे लिए संकट बन करके आने वाले हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। आयम्बिल बहुत अच्छा होता है। इसलिए तुमको क्या करना है, 2 जना का आवाज है, 2 भाई 2 बहन, कम से कम चातुर्मास में तो भी हफ्ते में एक आयम्बिल करो, हफ्ते में एक आयम्बिल करो। ध्यान रखो, आज कईयों को उपवास है, कईयों को बेले और केले है। इन दिनों में लंघन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो साल में एक बार 8, 9, 10, 15 मास खमन करता है ना, वो साल भर के कचरे को बाहर फेंक देता है। साल भर दिवाली घर झाड़ो ना, साफ सफाई करते हो ना, ऐसे जो मास खमन करता है ना, वो साल भर का कचरा साफ कर देता है। वो 15 करता है, उसके साल भर का कचरा एकदम नीट एंड क्लीन शरीर हो जाता है। टेंशन मत लेना, करने वाले ने करना और अंतराय देने वाले ने मुंह के ऊपर स्टिक फास्ट लगा लेना, मुंह के ऊपर फेविकॉल लगा लेना। तुम्हें जो करना है वो, लोग कहते हैं उपवास मत करो, बीमार पड़ जाओला। तो बिना उपवास करने वाले कौन से स्वस्थ हैं? बिना उपवास करने वाला दवाखाना में जावे कि नहीं जावे ना? फिर उपवास करके भी एकाकार वेदनीय कर्म के उदय आ गए तो आ गए, तैयार रहो झेलने के लिए। जो होने वाला है उससे, जिससे डर रहे हो उससे बच नहीं सकोगे, जिससे डर रहे हो उससे बच नहीं सकोगे, जिसकी सुरक्षा चाह रहे हो उसको छोड़ नहीं सकोगे। डरो मत, जिस बीमारी से डर रहे हो उससे बच नहीं सकोगे। इसलिए बहनों तैयारी कर लेना। तुम हमारे रीढ़ की हड्डी हो, हर घर में एक अठाई तो अवश्य होना। आज प्रफुल्ल कंवर जी के आयम्बिल का लास्ट दिन है। कल आपको पारना करवाना है। फुकट में पारना होने वाला बिल्कुल नहीं, फुकट में पारना नहीं होगा, फुकट में पारना नहीं होगा और पैसे मुझे चाहिए नहीं। फुकट में पारना नहीं होगा और पैसे हमें चाहिए नहीं। इसलिए अपने मन की तैयारी कर लेना, अपने मन को बोल देना, रे जीव तू 77 आयम्बिल और 78 उपवास नहीं कर सकता तो कम से कम पारना तो करवा सकता है। ठीक है ना बहनों? हमारी बहनें पारना करवा सकती है, और कौन करा सकता है? तुम भी कराओ तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कौन माई का लाल पाना करवाता है, वो हम समय आने पे देखते हैं। एक छोटी सी बात मैं आज प्रारंभ करती हूँ, जो बात है कर्म की, जो बात है कर्म की। ध्यान रखो, कर्म ऐसी चीज है जो यदि अशुभ रूप से उदय आ जाए तो शांति का सांस नहीं लेने देते, और शुभ कर्म का उदय आ जाए तो दुख में पैर नहीं पड़ने देते। हम एक ऐसी सीरियल का प्रारंभ करेंगे, एक ऐसी क्या करेंगे, एक ऐसा एक कथानक स्टार्ट करेंगे कि जो कथानक अशुभ कर्म के उदय पे जाएगा तो हाईएस्ट पे जाएगा, और शुभ कर्म के उदय में आएगा तो हाईएस्ट पे आएगा। क्या है? एक एक कथानक ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को अमूलचूल परिवर्तन करते। कहते हैं इतिहास की सत्य घटना है, इतिहास की सत्य घटना है। चंपापुर नगर के अंदर धनदत्त नाम के श्रावक रहते थे और लक्ष्मी नाम की उनकी पत्नी थी।
अत्यंत प्रेम था दोनों पति पत्नी में। जिस समय पर पति पत्नी में प्रेम होता है उस समय पर संसार की गाड़ी बहुत मजे से चलती है, और जिस समय पर पति पत्नी में मोह होता है उस समय पर झगड़ा होता है। बस प्रेम, दोनों पति पत्नी में अत्यंत प्रेम था। और समाज के प्रमुख व्यक्तियों में जिनकी गिनती थी, खूब वैभव था और खूब लुटाते थे। संपत्ति नहीं थी, वैभव था। संपत्ति तो दुराचारी के पास में होती है, दुराचारी के पास में भी होती है, व्यभिचारी के पास में भी होती है, एक वेश्या के पास में भी होती है, एक कुलटा के पास में भी होती है, एक शराब बेचने वालों के पास में भी होती है, एक जीवों की हत्या करने वालों के पास में भी होती है। लेकिन वैभव हर एक के पास में नहीं होता। उनके पास में वैभव था, समृद्धि थी और बड़े आनंद से जिंदगी बीत रही थी। लेकिन हर इंसान को हर चीज नहीं मिलती, जीवन में कुछ न कुछ तो कमी रहती है। जीवन में क्या रहता है? कमी नहीं रहेगी तो तुम भगवान को कैसे याद करोगे? तुम खुद ही भगवान मिल जाओगे। बाप जी मन की जरूरत नहीं, थकन आ गया भगवान बखान सुन बाकी मन मालूम है वो बखान बसने वाला। कई लोग कहते बाप जी मन मालूम है वो बखान बसने वाला, थकन आवा की भी जरूरत नहीं, माने सगळं हक्कन सगळं पैसे बेटा धन लक्ष्मी सब 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 है। ऐसे लोग हैं, जब सब हो जाए तो भगवान को भूल जाएगा, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान याद नहीं आएगा। जब मीडियम पोजीशन होगी तो भगवान नहीं छूटेगा, है ना? कोई ना कोई तो कमी जिंदगी में अवश्य चाहिए, तो ही तुम भगवान को और संतों को याद करोगे। और इसीलिए शायद कर्म ने तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई एक कमी जरूर दी है। तो उन धनदत्त और लक्ष्मी के जीवन में भी एक कमी थी, और वो कमी ये थी उन्हें संतान नहीं थी। उन्हें संतान नहीं थी। जहाँ चने हैं वहाँ दांत नहीं, और जहाँ दांत है वहाँ आंत नहीं। ध्यान रखना, जहाँ चने हैं वहाँ दांत नहीं, और जहाँ दांत है वहाँ आंत नहीं। दांत है लेकिन आंतड़ी पचाने जैसी नहीं है, तो क्या मतलब? चने तो थे लेकिन दांत नहीं थे, संतान नहीं थी। ना जाने कितने पत्थर पूज लिए, ना जाने कितने हॉस्पिटल में जा करके चप्पल घिस दी, ना जाने कितने बाबा और भोपा के दरवाजे पर जा करके जूते घिस दिए, ना जाने कितने देवी देवताओं की मानता कर करके जवान सूख गई, ना जाने कितने वर्षों तक इंतजार करते करते आंखों का पानी सूखते आ गया, लेकिन संतान नहीं। लेकिन क्या नहीं हुआ? एक दिन हुआ ऐसा कि रात के समय पर धनदत्त सेठ मस्त नींद में सोए थे। उस समय पर उनके सामने एक देवी आकर के खड़ी, और सेठ पूछते हैं, माँ तुम क्यों आई हो? देवी तुम क्यों आई हो? तब देवी कहती है, मैं तुम्हारे दान पर, धर्म पर, त्याग पर, भावना पर, तुम्हारे संत सेवा पर, तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों पर मैं फिदा हूँ। बोलो तुम क्या चाहते हो? अब तुम बोलो सेठ क्या चाहेंगे? थे बोलो सेठ क्या ही चाहिए ना, थन मालूम है ना, सगान मालूम। सेठ क्या चाहेंगे? संतान। तब उन्होंने भी वही कहा जो तुम कह रहे हो ना, तुमको मालूम है सब।
तो सेठ ने यही कहा, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र एक संतान चाहिए। तब देवी ने कहा, आपको संतान होगी, लेकिन संतान होगी तो संपत्ति चली जाएगी, सोच लेना दोनों में से क्या चाहिए। तब वह कहते हैं, मैं कल जवाब दूंगा। अब अपन भी कल देखेंगे, अपन भी कब देखेंगे, आज तो टाइम हो रही है ना, अपन भी कल देखेंगे कि सेठ क्या मांगते हैं, संतान या संपत्ति। तुम बोलो क्या मांगना चाहिए, पक्की बात ठान लो मन में। सेठ क्या मांगेंगे कल देखेंगे, आज तो अपना समय होते आ रहा है, क्योंकि अपने को क्या करना है, स्वस्तिक जाप। अपने को क्या करना है, स्वस्तिक जाप अपने को सभी को करना है। स्वस्तिक जाप जो होता है, स्वस्तिक के रूप में अपने ऊर्जा को ऊपर छोड़ना है और स्वस्तिक के रूप में संसार के अंदर रहने वाले ऊर्जा को अपने भीतर में ग्रहण करना है, जो महामंगलकारी स्वस्तिक होता है।